और आप लोग भी भारत आदिवासी पार्टी, आप लोग भी अपने आप को आदिवासी पार्टी बोलते हैं, उसका पार्टी और आपका पार्टी में क्या अंतर रहेगा? देखिए, आज के दिन में जेएमएम फर्जी पार्टी हो गया है, फर्जी आदिवासी नहीं है। हम लोग आवाज उठा रहे हैं डीसी ऑफिस में या विधानसभा में, बाहर उठा रहे हैं, लाठी डंडा खा रहे हैं, लेकिन उस धरना पर मतलब कोई ये है, कोई दिक्कू के द्वारा जमीन लूटा जा रहा है, उसमें हम लोग देखते हैं कि विधायक जी कुछ नहीं बोलते हैं। क्या इस तरह का मुद्दा में भी आप बोलने का काम करेंगे? इस तरह भाव भंडार से जाइए और वोट करिए, निश्चित रूप से आप लोग देखिएगा हम लोग के साथ बहुत हनान हुआ है। और ये लोग जो दोगलागिरी। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम पोटका में हैं और पोटका में यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी का विस्तार हुआ है और यह माइन सरदार के नेतृत्व में विस्तार हुआ है। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पोटका में भी आदिवासी विधायक है और कल हम लोग देखते हैं कि कल परसों ही वहाँ पे आदिवासी विधायक होने के बाद भी जमीन छीना जा रहा है। आप लोग देखे तमाम वीडियो के माध्यम से, आप लोग सुंदर नगर के बगल में एक ये उस जगह पे आप लोग देख रहे थे कि जमीन कैसे छीना जा रहा था। लेकिन उस तरह का बातें को लेकर के हम लोग माइन सरदार से बातें करेंगे। क्या विधानसभा में अगर माइन सरदार जाते हैं तो ये सारे सवाल का जवाब ये उठाएंगे? तो हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। हम लोग अभी भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रेम साई मुंडा जी आए हैं। आप भी जमीन का लड़ाई लड़ते हैं और अभी हम लोग जिस प्रकार से यहाँ भी जमीन का ही मुद्दा है, क्या अभी ये पोटका में को लेकर के आप किस प्रकार से विस्तार किए आज? सबसे पहले तो आपके चैनल को और सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से धन्यवाद, और आप पोटका विधानसभा में आए इसके लिए भी धन्यवाद। देखिए, जमीन की लड़ाई पूरे झारखंड में हो रहा है। सिद्धू कानू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, सबका जमीन आंदोलन ही था, जमीन और धर्म। और आज के दिन में जिस प्रकार से रांची में जमीन का लूट हो रही है, पोटका क्षेत्र में हो रही है, गैर आदिवासी लोग लूट रहे हैं, तो हम लगता है कि इसको जन आंदोलन भी करेंगे और विधानसभा के पटल पर उठाएंगे भी। क्योंकि जब तक जन आंदोलन करने से क्या होता है कि पुलिस पदाधिकारी हम लोगों को जेल भेजती है और प्रताड़ित करती है। लेकिन हम लोग जमीन तो बचाने का काम करेंगे ही, साथ में इस मसले को विधानसभा के सदन में उठाएंगे आने वाला समय में, क्योंकि दो महीना बाद चुनाव है। और आपके मीडिया के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी विधायक बने यहाँ पर, पार्लियामेंटियन हो, जमीन की रक्षा करे, संविधान की रक्षा करे, अपने पेशा कानून के उनकी जो दिए गए सिद्धांत की रक्षा करे। तो कहने का मतलब है जल, जंगल, जमीन, सभी चीजों को, मतलब संपूर्ण क्रांति के लिए भारत आदिवासी पार्टी काम कर रही है। और मैं कहूंगा यहाँ के पदाधिकारी को, यहाँ के जो भी ज्वाइन किए हैं और यहाँ के कमेटी को, जहाँ जहाँ जमीन छीना जा रहा है उसका लिस्टिंग हम लोग लाइए। हम लोग कलम से भी लड़ाई करेंगे और तीर धनुष से भी लड़ाई करेंगे। तो अभी जो आप जिस प्रकार से जेएमएम भी आदिवासी पार्टी बोलती है अपने आप को, और आप लोग भी भारत आदिवासी पार्टी, आप लोग भी अपने आप को आदिवासी पार्टी बोलते हैं, उसका पार्टी और आपका पार्टी में क्या अंतर रहेगा? देखिए, आज के दिन में जेएमएम फर्जी पार्टी हो गया है, फर्जी आदिवासी पार्टी, और कांग्रेस आई भी फर्जी पार्टी हो गया है, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भी। अभी देश में देखिए, एकमात्र नेता है जो हम लोग का सांसद है, नौजवान है, हम लोग से भी छोटा है, राजकुमार रौत, जो भैया सदन में जय जोहार का नारा लगाता है और दूसरे जातियों को शर्म आता है जोहार बोलने के लिए, आदिवासी बोलने के लिए, और पेशा कानून, धर्म कोड, सभी मसले पर उठाता है। तो हमको ऐसा नेता ही चाहिए, क्योंकि जब हमारी आदिवासी की बात नहीं करोगे, हमारी आदिवासी पर जो है नहीं करोगे, तो भारत आदिवासी पार्टी एकमात्र नेता जो है राजकुमार रौत जय जोहार का नारा लगाता है, आदिवासी मुद्दे पर आवाज उठाता है। तो उसी की सिद्धांत को पूरे देश में फैलाने का काम करेंगे। उसी कड़ी में आज हमको पोटका आने का मौका मिला, और जिस प्रकार जनता का समर्थन आ रहा है, हमें लगता है कि यहाँ का सीट हम अपार मतों से जीतेंगे। भारत आदिवासी पार्टी की झोली में जो है ये सीट जाएगी। आप ये कहना चाहते हैं जिस प्रकार अब पूरे देश भारत में आदिवासी है, लेकिन आदिवासी होने के बावजूद भी आपका सांसद जय आदिवासी नहीं बोल पाते हैं, आदिवासी का ये नहीं लगा पाते हैं, आपका सांसद आदिवासी बोल पाते हैं, यानी कि आप सोच रहे हैं कि आपका भारत आदिवासी पार्टी के तहत ही आदिवासी का ये अस्तित्व बचेगा? देखिए, हमारा जो संसद है, एमएलए है, बिकाऊ नहीं है। अब राजस्थान में देखेंगे, आदिवासी बच्चा 24 साल का एमएलए बन रहा है, 25 साल का एमएलए बोल रहा, गन गन बोल रहा है अपने विधानसभा में। तो हम वैसे विधायक बनाना चाहते हैं, ऐसे नौजवान जिस प्रकार के बच्चे हैं, बाल बच्चे, ऐसे विधायक बने ताकि अपने आदिवासी को बात बोले। रही बात क्यों नहीं बोलता है, अरे भाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के आगे पीछे कौन है? पिंटू है, सिंटू है, श्रीवास्तव है, ये आगे बढ़ा करके जमीन लूटता है, जमीन में जेल जाता है।
और क्या क्या न करता है। बीजेपी भी वैसी पार्टी है, कांग्रेस भी उसको ऐसी पार्टी है। तो कहने का मतलब शुद्ध रूप से भारत आदिवासी पार्टी देश में आ गई है, जो हम अपनी समाज की पार्टी है, अपने सिद्धांत की पार्टी है, और यही पार्टी जो है यहाँ पर क्रांति करेगा। और हम समझते हैं कि अपील भी करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, जो भी समाज अलग अलग संगठन में जुड़े हैं, आइए भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ करके पूरे राष्ट्र में कब्जा करने का काम करें, और देश का जो संसद है वहां पर भारत आदिवासी पार्टी का हम लोग झंडा फहराने का काम करेंगे। मैं आपसे भी और अभी हम लोग तमाड़ से आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये दिवड़ी दीरी में जिस प्रकार से आंदोलन किया था, गांव गांव घुमा था, आज हम लोग आज का पेपर में हम लोग देखा कि सरकार डर गई है, और हमारे यानी कि इन लोगों के जो ये साथी है आंदोलनकारी जो था, यानी कि ये मुंडा उन दोनों को बाहर करने का विचार बना रहा, जमानत करने का विचार बना रहा। आप जो इस तरह अच्छा आंदोलन किए, यानी कि सरकार को डरा दिए, क्या वो दोनों को ये जमानत मिल रहा है? आपका चैनल में जो भी जुड़े हैं, जोहार। आज सरकार ऐसे झुक गई है। हम देखें ना, तो कल हम मिले थे, हम कोर्ट गए थे, और हमारे साथी जो यहाँ से भी हमारे जितने भाई हैं, ये लोग भी साथ दिया था टोड़ांग मैदान तमाड़ में। हम आशा और उम्मीद के साथ अभी पोटका विधानसभा में आए हैं, और अपील भी करते हैं कि सरकार इस बार गड्ढा की तरह गिर जाएगा। इसलिए सभी हमारे समाज के लोग हैं, अपील करते हैं। आपके माध्यम से सरकार झुक गया है कि विकास मुंडा ने उस ओलों को निकाल दे रहा है? देखिए, आंदोलन के माध्यम से विकास मुंडा जो दलालों का दलाल है, विकास मुंडा के चलते ही हमारा जो समाज के राधा कृष्ण मुंडा और पूर्णचंद्र मुंडा जेल गया है। लेकिन हम आशा और उम्मीद के साथ कोर्ट ने हमको न्याय दिया है, जमानत का अनुमति मिल गया है। कल या परसों वो अपना निकाल जाएंगे, और फिर से आंदोलन विधानसभा के लिए तमाड़ विधानसभा का जीत का हासिल हो जाएगा। अभी हम लोग माइन सरदार जी से बातें करते हैं, काहे कि माइन सरदार जी से हम लोग बहुत पहले एक जमीन का लड़ाई के लिए हम लोग मुलाकात हुए थे, काहे कि जमीन का लड़ाई हमेशा माइन सरदार जी लड़ते थे। तो पिछले कुछ दिनों जिस प्रकार से एक सिंह के द्वारा जमीन लिया जा रहा था, लेकिन उस समय हमको माहिन ने बुलाया था कि एक जमीन है, वो हमारा शमशान घाट है, बहुत सारा चीजें हैं, तो उसको लेकर के हम जमीन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ा, उस वीडियो आपको मिलेगा, ताकि आपको आप शेयर करेंगे, माइन सरदार अगर लिखेंगे तो जरूर वीडियो मिलेगा। अच्छा, आप तो जमीन का लड़ाई लड़ते हैं, क्या पार्टी में आ जाएंगे तो जमीन का लड़ाई कैसे लड़ेंगे? आप तो फिर तो वही बाकी विधायक बाकी लोग के जैसे हो जाएंगे लगता है। देखिए, जमीन का लड़ाई हो या पूरे हक अधिकार का लड़ाई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग झारखंड में देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन और पूरे देश में हक अधिकार को लेकर विभिन्न संगठन, विभिन्न समाज धरना का अधिकार आम जनता को धरना दे रही है, लेकिन सरकार के कानों में चू नहीं रही है। प्रशासन एक धरना प्रदर्शन को मजाक की तरह देख रही है, कुछ डर नहीं है। हम लोग आवाज उठा रहे हैं, डीसी ऑफिस में या विधानसभा में बाहर उठा रहे हैं, लाठी डंडा खा रहे हैं, लेकिन उस धरना प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसीलिए कहीं ना कहीं पूरे जनता देख रही है कि हम लोग को विधानसभा में घुसना है। विधानसभा में उस सोच विचार उस तरह के लोग जाना चाहिए जो हक अधिकार के लिए बात कहे और किसी प्रकार का लोभ लालच में ना आए। तो उसी विचारधारा से इस बार हम लोग भेजने का काम करेंगे, तब जाके जो इस हमारा जो भूमि लूटा जा रहा है, हमारा जो खनिज लूटा जा रहा है, जो हमारा तरह तरह के पूजा स्थल आदिवासियों को लूटा जा रहा है, अगर विधानसभा में जो लोग गया है और चुप है तो उन लोगों को हटाना है, और नए लोग जो ईमानदार पूर्वक काम कर रहे हैं, आवाज हर एक जगह उठा रहे हैं, उन लोगों को भेजना है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे थे, कल परसों ही करांडी या सुंदरनगर आसपास में एक बड़ा लड़ाई हो रहा था, पुलिस और ये प्रशासन और जनता के बीच में तू मैं हो रहा था। मतलब कोई ये है, कोई दिक्कू के द्वारा जमीन लूटा जा रहा है, उसमें हम लोग देखते हैं कि विधायक जी कुछ नहीं बोलते हैं। क्या इस तरह का मुद्दा में भी आप बोलने का काम करेंगे? इस तरह का मुद्दा में, क्योंकि इसी विचारधारा से हम आए, गांव से हमारा लड़ाई था कि हमारा श्मशान को बचाए, पूजा स्थल को बचाए, और हमारा जो भी संस्कृति को बचाए, और रोड नाला नाली ये सब तो होते रहेगा। ये सबसे मुखिया से भी मिलेगा, ये सबसे जिला परिषद से भी मिलेगा, बहुत सारा विभाग है जो ये सबसे होते रहेगा। लेकिन मूलभूत जो हमारा अधिकार है, इस मामले में
जिसको कहना चाहिए था, जो एसटी बेल्ट में ये लोग विधायक बने हैं, जिसको बचाना चाहिए था, आज हमारा सीएनटी एक्ट है, कैसे करके हमारा जमीन उन लोगों पे चल जाएगा। और अभी हमारा दखल कब्जा है उस जमीन पे, कहीं हड़सली है या कहीं मैदान है या तरह का कोई उसका व्यक्ति नहीं है, लेकिन अचानक वो लोग प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा साठगांठ होके वो लोग जमीन पे कब्जा, और उसमें एसडीओ हो, तरह तरह पुलिस प्रशासन हम लोग को दबिश करता है। वो लोगों को क्या सीएनटी एक्ट मालूम नहीं है? सीएनटी एक्ट 1908 से जब लागू है, जब हम लोग पूछते हैं कि जमीन मालिक कहाँ गया, कौन बेचा है, कौन खरीदा है, किसी का माई बाप नहीं है, खाली प्रशासन साथ देता है अंधाकरण। इसीलिए अगर इस तरह का हम लोग लड़ाई लड़ना है कि तो हमारे लोगों को वहां भेजना है, अगर इस तरह का नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आदिवासी ऐसे रुष्ट हो जाएगा कि एक ऐसा उलगुलान पगला जैसा हो जाएगा, हम लोग तीर धनुष और कई तरह का हथकंडे अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत शोषण हो रहा है। तो आगे जो आप लोग आज जो इतना बड़ा जनसभा किए थे, इस जनसभा में तमाम आए हुए लोग और नहीं आए हुए लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? इसमें देखिए, हम तो निष्पक्ष रूप में कहना चाह रहे हैं कि तमाम लोग, आप लोग एक बार अपने गिरेबान को झांक लीजिए कि आज हम लोग 25 साल से झारखंड में वोट दे रहे हैं, माने हम झारखंड का बात कर रहे हैं, और भारत का बोलेंगे तो बहुत जितना साल आजादी हो गया जब से वोट प्रक्रिया है दे रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को सुधारना होगा। हम लोग कौन लोग हमारे परे, हमारा संवैधानिक हाथ, दादा जैसा बोले सीएनटी एक्ट, पेशा कानून, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, ये सब हमारे लिए है, हमारे लिए कानून है, हमारे हक अधिकार के लिए है। इसमें पिछड़े जाति लोग भी है। हम लोग किसी छाप विशेष में ना जाए, हम लोग किसी धर्म विशेष में ना जाए, अपने आप को पहचानिए। आप ओबीसी है, आप एसटी है, आप एसी है, आपका इतिहास क्या है, आप जानिएगा तो आपका खून खोलेगा कि हम आज क्या स्थिति में है। उसके बाद ये छाप के भाव भंडार से, धर्म के भाव भंडार से आप लोग मत जाइए, आप हक अधिकार का भाव भंडार से जाइए और वोट करिए। निश्चित रूप से आप लोग देखिएगा हम लोग के साथ बहुत हनान हुआ है, और ये लोग जो दोगलागिरी के जो नेता लोग अभी वहां पर बढ़ा हुआ है, कोई भी पार्टी का, ये लोग हमारा काम नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोग गांव-गांव में चाहते हैं कि किसी जो 2000 दिया, 3000 दिया, किसी कारण से बस किसी को मदद की है, उस मदद को मत देखिए। उस मदद के बलबूते जो मुख्य लोग, सभी को नहीं कह रहे हैं, कई ग्राम प्रधान। और एक मुद्दा है, आप लोग वहां पे किसी के द्वारा मारा पीटा गया था, आपने जिसको आर्थिक मदद किया था, क्या वो पुनः जेल भेजा गया कि वो बाहर है? देखिए, सामाजिक रूप में हम लोग बहुत कोशिश किए और वो दोबारा अरेस्टिंग हुआ था, लेकिन एक बार 2 बार फिर छूट गया। कहीं ना कहीं हम लोग समाज के ओर से, क्या इसमें सरकार को कमी देखते हैं आप? सरकार की तो बहुत कमी है। हमारा आदिवासी के लिए एट्रोसिटी एक्ट बना है और खुला दिख रहा है कि आदिवासी जो यहाँ पर हमारे विधानसभा के, पोटका विधानसभा के भूमि समुदाय के माँ बेटियों को माने कितने घिनौना तरीका से थप्पड़ मारा जा रहा है, लाठी डंडा मारा जा रहा है, कलकत्ता में बैठा देगा बोल रहा है, और तरह तरह का वहाँ वीडियो में देखिएगा 2-3 जन गुंडा लोग कैमरे में आ रहा है। इसके बावजूद ना पुलिस प्रशासन, ना हमारे यहाँ के एमएलए, पूर्व एमएलए है या वर्तमान एमएलए हो, जो हमारे भूमि समाज के, इन लोगों का कुछ किसी भी प्रकार का दर्द नहीं है। आदिवासियों पे क्या दर्द होगा? अपने भूमि समाज के बेटी और माँ पे यहाँ हो रहा है, मारपीट हो रहा है, एट्रोसिटी वीडियो में दिख रहे हैं। हम लोग किए, हम लोग बहुत मदद किए, और हम लोग तरह तरह के जगह हम लोग पुतला दहन भी किए। और देखिए, एक रक्षा जैसा आदमी को बोला जाएगा, इतना घिनौना तरीका से मारपीट किया और जेल से बाहर हुआ। हमारा एट्रोसिटी को मजाक करने का, मजाकिया ढंग से ले रहा है, और उस पर कोई मजाकिया ढंग से इसीलिए ले रहा है कि प्रशासन को खरीद लिया है। वीडियो दिख रहा है, बोल रहा नहीं हम लोग 41A का हम लोग नोटिस नहीं भेजे थे। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? नौकरी में पुलिस प्रशासन एसपी है, आप लोग 41A का जो भी है उसमें आता है, उसको डालना चाहिए। उस कारण से जज साहब फटकार किया कि ये वाला नोटिस डाला नहीं है, बेल हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या वहाँ पर घिनौना काम है, कैसे कैसे एक्ट लगा जाना चाहिए। पुलिस अधिकारी को पता होना चाहिए कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग गए बताए, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के ओर से हम लोग को उलगुलान करना पड़ेगा, क्योंकि सारा प्रशासन और सरकार कहीं ना कहीं अपने साठगांठ में बिका हुआ है, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहा है, जिसके कारण काम नहीं हो रहा है। तो इसी के साथ हम लोग तमाम चीजों को देखते हैं। सरकार बोलता है कि कोई अगर थोड़ा सा बोल देगा तो यानी एट्रोसिटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी हो जाता है, लेकिन आप लोग तमाम वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं मारपीट हो रहा है, बहुत ज्यादा मारपीट होने के बाद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तो तमाम यहाँ के प्रशासन के यानी कि ये जनप्रतिनिधि का जो ये है, उनका ही कमजोरी के माध्यम से ये हुआ है, हमें ऐसे लगता है। और पब्लिक एक्शन न्यूज इस वीडियो को जन जन तक शेयर करे, पोटका के तमाम जनता या पूरे झारखंड के लोगों तक पहुंचे। और इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।